हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि अगर आप स्टूडेंट्स हो यानी कि आपकी एज 14 से लेकर के 20-22 तक की एज में है तो आप स्टूडेंट्स हो क्योंकि उस एज में आप पढ़ाई कर रहे होगे। तो फिर इसके साथ ट्रेडिंग कर रहा हूं या ना करूं या ट्रेडिंग कर रहा हूं तो किन कारणों से कर रहा हूं, क्या समस्या हो रही है, उन सारे टॉपिक्स के बारे में आपसे मैं बात करूंगा। तो अगर इस वीडियो को अभी तक आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो को देख डालो और अपने चाहने वाले को शेयर कर देना। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्यों मैं ऐसा ही वीडियो आपके लिए बना के लाता रहूंगा जो आपके लिए स्टॉक मार्केट की जर्नी में आपका सहायता कर सकता है। दोस्तों दोस्तों मान लो कि अगर आप स्टूडेंट्स हो सर, आप पढ़ाई कर रहे हो और आप चाहते हो कि मैं साइड से कुछ इनकम कर लूँ, ट्रेडिंग कर लूँ, तो क्या ये हमारे लिए बेनिफिट हो सकता है? तो सर आज मैं कुछ कारणों का भी बारे में बात करूंगा कि स्टूडेंट्स के पास क्या क्या चैलेंजिंग आता है, जो अगर आपके पास कुछ चैलेंजिंग हो गए तो उस चैलेंजेस को कैसे आप टैकल कर सकते हो और उन टैकल करने के बाद ट्रेडिंग में क्या कर सकते हो। सर अगर आपकी एज कम है, 14 से 15 साल है, आप स्टॉक मार्केट के बारे में सोच रहे हो तो आपका स्वागत है दोस्तों। अच्छी है, आपको अर्ली एडवांटेज का फायदा मिलेगा, लेकिन सर इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अच्छा खासा पढ़ाई में होते हैं लेकिन उसे लगता है कि यार पढ़ाई लिखाई में क्या रखा है, तुक से ट्रेडिंग करने लगे, दो चार ट्रेडिंग में उसको अच्छा खासा पैसा आ गया, फिर होते हैं, यार ये सही है, रोज का 4,000 5,000 में बना लेता हूँ, पढ़ाई लिखाई छोड़ो, पता चला सेट कर दिया। उसके बाद जब स्टॉक मार्केट उसकी परीक्षा लेना शुरू कर देता है तो फिर तो उसके दिमाग का दही कर देता है। दूसरा ऑप्शन हो सकता है कि आप एज ए स्टूडेंट सोच रहे हो कि मुझे कुछ पार्ट टाइम के लिए यहाँ से कुछ इनकम मिल जाए जिससे मैं कि अपनी थोड़ी बहुत दोस्तों के बीच में धाक जमा लूँ, गर्लफ्रेंड को पटा उठा लूँ। तो ऐसा चाहने के लिए भी आप चाहते हो क्योंकि घर से आपको ऐसा पेरेंट्स पैसा तो दे नहीं रहे, एक्स्ट्रा पैसा तो मिलता नहीं है जिससे कि आप ये सब कर सको। तो साइड से अभी ट्रेडिंग का हवा चल रहा है और ऐसे में जाने अनजाने में आप इस ट्रेडिंग में पहुंच जाते हो और पता चलता है कि जहां आपको सही रास्ता मिलना चाहिए वहां गलत रास्ते के थ्रू आप अच्छा खासा बर्बाद हो जाते हो। तो पहला मैं चलिए मैं तीन कारणों के बारे में आपसे पहले बात कर लेता हूँ कि एज ए स्टूडेंट्स या खासकर जब 22-25 या अभी जॉब आप स्टार्ट किए हो तो आपके पास क्या क्या चैलेंजिंग हो सकते हैं। सर्वप्रथम आपके पास लेस कैपिटल, आपके पास कैपिटल की कमी होगी बिल्कुल। दूसरी है कि पेरेंट्स डिसएग्री, आप पेरेंट्स को बता भी नहीं सकते हो कि सर मुझे स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना है, क्योंकि वो मानेंगे नहीं, कहते हैं ना अब्बा नहीं मानेंगे। इसके बाद है सर सिली रिस्क, कुछ रिस्क होता है जो उसे वो सही से नहीं लेता और इसके कारण से उसकी लॉस ज्यादा हो जाते हैं और वो ट्रेडिंग से दूर हो जाते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में बिल्कुल आपको प्रैक्टिकल बातें बताऊंगा जिससे कि आप समझ सकते हो। सर जब स्टूडेंट्स होते हो तो आपके पास कैपिटल नहीं होती है, मान लो कि 5-10-20 हजार कहीं से पेरेंट्स मिला तो करके बचा उचा के फिर ले लेते हो। लेकिन स्टॉक मार्केट एक ऐसा जरिया है दोस्तों, अगर इसको आप सही तरीके से ले लेते तो यहाँ से आप अच्छा पैसा बना सकते हो। क्यों लोग कहता है कि आप मतलब ये करो, लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट करो सर, म्यूचुअल फंड करो। तो पहली बात मैं आपको ये बताऊंगा, अगर आप स्टूडेंट्स और आपको लग रहा है कि मैं पॉकेट मनी बचा ले रहा हूं तो आप सर एक तो एसआईपी डाल ही लो, ये काम आज ही कर लेना। मिनिमम 500 रुपए का भी किसी भी अच्छे स्मॉल कैप में लगातार डालते रहो और ये करते रहो। अगर सर 20 से कम के एज में हो तब तो आपके लिए अच्छी है, आप करो ये काम, तो आप बिल्कुल कर लो। इसके बाद फिर मैं बताता हूं कि क्या है। अब आप सर ट्रेडिंग करने आते हो और आपको लगता है कि मैं 5,000 10,000 रुपया है तो मैं इस ऑप्शन ट्रेडिंग कर लेता हूँ। एक दिन 2-4 दिन 1,000-2,000 बना लेते हो, दोस्तों को दिखा देते हो, दोस्तों के बीच में धाक जमे, अरे यार तू तो साइड से 1,000 रुपया कमा रहा है, चल पार्टी दे, जाके तुम पार्टी दे देते हो, अगले दिन लॉस हो जाता है, फिर पता चला खत्म। अब इंतजार करते हो कि दोस्तों कैसे मैं अगला महीने का सैलरी मतलब पापा भेजेंगे, वो तुम्हारे लिए सैलरी हुआ, पापा पैसा भेजेंगे खर्चा के लिए, पता चला आपने खर्चा किया नहीं। पहले सोचा कि चलो यार 2 दिन स्टॉक मार्केट में लगा लेता हूँ, और दोस्तों ये 2 दिन लगाने का इतना भारी पड़ जाता है कि आप समझ गए कि आपका पूरा मंथली खत्म हो जाता है। और आज के अधिकतर लोग खासकर स्टूडेंट्स सर मेंटली रूप से डिस्ट्रेस हो चुके हैं क्योंकि वो अपनी पढ़ाई की पैसा इसमें लगा दिया और पढ़ाई से भी खत्म होंगे, ट्रेडिंग में भी वो कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों का सर भगवान ही भला कर, जो बिना सोचे समझे रील देख के वीडियो देख के आ जाते हैं और ट्रेडिंग करने लगते हैं। कुछ यूट्यूबर आपको ऐसा प्रमोट कर देते हैं, आपको लगता है कि वो कमा रहा है तो मैं भी कमा रहा हूँ। सर ऐसा रियलिस्टिक में नहीं है, वो जो यूट्यूबर आपको दिखा रहे हैं वो ज्यादा नहीं कमा रहे। अगर आपको स्टॉक मार्केट में सर आना ही है तो म्यूचुअल फंड स्टार्ट करो, शुरुआती में लर्निंग लो, ट्रेडिंग की भी लर्निंग लो, लेकिन सर शुरू में ही आप इंट्राडे में बिल्कुल भी मत आना, नहीं तो आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा। और अब चलिए लेस कैपिटल का तो मैं बता दिया कि आपको पास कैपिटल कम होता है और सोचते हो कि कम कैपिटल से मैं ज्यादा कर लूं, और इसके लिए आप कई तरह के मैनेज कर लेते हो। सर लोन ले लेते हो,
ऐप से ले लेते हो, दोस्त से ले लेते हो, चाचा से ले लेते हो, और पता चला ये सब लेके आप ट्रेडिंग में लॉस कर लेते हो। इसके बाद अब उनकी देनदारी आती है, उनकी देनदारी आती है, उसका पैसा लेके उसको देते हो, फिर उसको मैनेज करते हो, फिर लास्ट में डिप्रेशन में आ जाते हो। फिर डिप्रेशन में आके रील उल देखने लगे, फिर ये करना है वो करना है, इसका माइंड का तो दही बन जाता है, फिर पढ़ाई लिखाई खत्म। तो ये सब चीज को बिल्कुल मत करो दोस्तों। पढ़ाई अगर कर रहे हो ना, पढ़ाई करो। पढ़ाई बहुत जरूरी है। कैपिटल के लिए आपको सब कुछ अपना, स्टॉक मार्केट में अगर आपको करना है, अपने करियर बनाना है, तो सर आपको कैपिटल जुगाड़ करनी होगी। और कैपिटल की जुगाड़ आप कहाँ से करोगे? इस प्रकार से लोन लेके, दोस्तों से लेके नहीं कर सकते सर। उस फेज में आप लर्निंग लो। इसके लिए आप फ्रीलांसिंग कर लो, कुछ पार्ट टाइम जॉब कर लो सर। आजकल ट्यूशन, मतलब अगर ठीक ठाक आपका एकेडमिक करियर है तो होम ट्यूशन ले सकते हो, 4,000 5,000 6,000 तक मिलता है। 2 3 ट्यूशन पकड़ लो, वहां से कुछ कैपिटल आ जाएगा। फ्रीलांसिंग कर लो, वीडियो एडिटिंग सीख लो, ग्राफिक्स डिजाइन आ रहा है तो वो सब कर लो, मतलब कंटेंट राइटर हो के को हेल्प करो यूट्यूबर को। तो ये सब कुछ आप कर सकते हो। इसके लिए पार्ट टाइम पैसा बना के और उस पैसे को बचा बचा के रखो सर। अच्छे फंडामेंटल कंपनी में स्टॉक में लगाओ, फिर देखो और सीखते हो। और जब लगे कि अब सब कुछ सही हो गया है तो थोड़ा सा चंक लेकर आप उतरो इंट्राडे में। उसके बाद आप सही से कर सकोगे। लेकिन किसी दूसरे का पैसा लेके ऐसा करके आप, इसमें बेड़ा आपका गर्क होने वाला है। तो अब दूसरा पॉइंट बताओ कि पेरेंट डिसएग्री। सर पेरेंट्स आपको कि सर पापा नहीं मानेंगे, मैं उनको कहूंगा कि मैं स्टॉक मार्केट में जाना चाहता हूँ, ट्रेडिंग करना चाहता हूँ, वो नहीं माने। बिल्कुल सही बात है सर, पापा बिल्कुल नहीं मानेंगे और मानने भी नहीं चाहिए। क्योंकि आप जानते हो ना सर, वो आपके लिए अच्छा ही सोचते हैं। ऐसा नहीं है उनके बारे में डिसएग्री मत हो जाओ कि वो नहीं मानते तो वो मेरे खिलाफ सोच रहे हैं। सर उनको स्टॉक मार्केट के बारे में उसको नहीं पता। एग्जाम्पल ही कितना है सर, 2 4 एग्जाम्पल है घरे पड़े हैं। और यूट्यूबर वाले को देख लो तो सर सोशल मीडिया पे है, कुछ बड़ा अचीवमेंट नहीं किया, उसका पैसा कहाँ कहाँ था आपको नहीं पता है। और इस व्यू में आप रख जाने कि मेरा यूट्यूबर इतना कमा रहा है तो मैं भी कमा लूंगा। दोस्तों यही सबसे बड़ी, मतलब इंडिया के लिए डिजास्टर साबित होने वाली है। और रही 2 4 जैसे राकेश झुनझुनवाला, राधा कृष्ण दमानी, ये सब कुछ है। तो ये सब विजय केडिया से कुछ एग्जाम्पल है सर। ये अभी तक ये गांव घर में, खासकर दूर दराज इलाके में पेरेंट्स को इसके बारे में नहीं पता। उनको बस यही है, न्यूज से कहीं से आ जाता है स्टॉक मार्केट ऊपर आदमी ने इतना डुबा लिया, ये डुबा लिया। तो उसको सही गाइडलाइंस की जरूरत नहीं है, उससे अभी सही दिशा नहीं है, नॉलेज नहीं, इसलिए वो डिसएग्री। वो चाहता है कि सर आपका करियर सेफ रहे, मतलब आपको किसी प्रकार से टेंशन है, इसलिए वो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग या शेयर मार्केट से आपको दूर करना चाह रहे हैं। तो समझ रहे कि यहाँ के मतलब रिस्क एपेटाइट नहीं है, यहाँ पे जो स्टेबिलिटी नहीं है, वो आपकी स्टेबिलिटी चाह रही है। अगर आपको अच्छी खासी जॉब मिल गई सर, आप साल का 10 लाख रुपया कमा रहे हो, तो वो अपने सोसाइटी में, समाज में धाक जमाएंगे कि मेरा बेटा यहाँ प्लेसमेंट है। फिर आपसे कौन पूछने जाता है कि आप क्या कर रहे हो, तब इसके बाद करो। लेकिन शुरुआती दौर में बिल्कुल ना करो। तीसरा है कि सिली रिस्क। जब आप ट्रेडिंग में आते हो सर तो कुछ मिस्टेक्स कर लेते हो आप। अब वो मिस्टेक्स क्या होता है? स्टॉप लॉस का नहीं लगाना, आपकी नॉलेज टेक्निकल एनालिसिस पे ज्यादा नहीं होना, रिस्क मैनेजमेंट नहीं करना, खरीद लेना, कॉल लेना, पुट लेना, ऐसे लेते चले जाना, बस हो गया। और ये कुछ ऐसे ब्लंडर है जो आपको स्टॉक मार्केट के करियर में आपको बर्बाद कर सकता है। और अगर इन चीजों पर अगर आप खुद से सोच लिए और ये सब चीजों करना बंद कर दिए, हाँ लर्निंग लो सर, 14 से 15 साल छोटे एज में तो खूब सीखो। इतना सीख लो कि जब उस फील्ड में आओ ना, उसके मास्टर बन जाओ, तब आप बड़े बड़े पारी खेलो। लेकिन ये इंट्राडे को पहले से दिमाग में हवा मत बना लो कि इसी से मुझे करना है। सर अगर आपको करना है तो स्विंग ट्रेड करो और पोजिशनल ट्रेड करो, इससे बेटर मुझे कोई ट्रेड नजर ही नहीं आता है सर। अगर स्टॉक मार्केट में अगर लंबा चलना है ना, तो आपको स्विंग ट्रेड करना होगा, पोजिशनल ट्रेड करो, ये अच्छा पैसा बना के देगा। अच्छी कंपनी को पकड़ लो, उसका टेक्निकल एनालिसिस करो, जितना ही पैसा है ना, 10 ही हजार पैसा है ना, आप स्टूडेंट हो ना सर, 10 हजार में अगर महीना का 500 रुपया निकालो तो उसको फिर म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर लो। मचमच फंड बेस्ट था। अगर अच्छे खासे म्यूचुअल फंड में अगर आपने एसआईपी किया, उसे लॉन्ग टर्म के हिसाब से बना दिया सर, 1 हजार भी करो, 30 साल तक कर लिए, 1 1.5 करोड़ तो आपको ऐसे ही बना देगा सर। तो फिर काहे इस सब चीजों में पढ़ना? हाँ लर्निंग लो, फिर जब लगे कि अब सब कुछ सही है, आपका डायरेक्ट वन सोर्स ऑफ इनकम नहीं होना चाहिए स्टॉक मार्केट, ये सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। ये वेल्थ क्रिएशन के लिए है। जितने भी बड़े इन्वेस्टर है सब इसने वेल्थ क्रिएट किया। एक एज के बाद फिर उनका जरूरत ही नहीं होती एक्टिव इनकम की। तो ये आज जो मैं ये बातें बताए हूँ आपको, अगर इन पे आप अमल कर लेते हो और स्टूडेंट्स के एज से आप अगर स्टार्टिंग कर लेते हो और इन्वेस्टमेंट की तरफ अगर आपका झुकाव रहता है, और कुछ टाइम के बाद फिर जब आपको लगे कि पूरा लर्निंग मैं ले लिया हूं, फिर आप ट्रेडिंग करते हो, तो आप इस खेल के सबसे बड़े खिलाड़ी बन जाओगे सर। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से बस मैं आपको यही बताना चाह रहा था। और आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आप खिलाड़ी बनना चाहते हो कि नहीं। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।